राधे राधे। कैसे हैं आप? आज आपको मैं श्रीमद् भागवत महात्म का 5वां अध्याय सुना रही हूँ। कल हमने चौथा अध्याय करा था और उसमें हमने गोकर्ण और धुंधकारी के बारे में आपको बताया था। आज धुंधकारी के बारे में ही बताया जाएगा कि वे कैसे प्रेत योनि में जाने के बाद उसका उद्धार हुआ। आज इस कथा का निचोड़ है कि धुंधकारी जब प्रेत योनि में चला जाता है तो उसको किस प्रकार से उद्धार कराते हैं गोकर्ण। तो आइए हम शुरू करते हैं 5वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। सूची कहने लगे, हे शौनक जी, जब यह आत्मदेव ब्राह्मण वन को चला गया तो वह धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटता था और कहता था कि बता धन कहाँ है। इस प्रकार डरा धमका कर उससे धन लेता था। एक दिन उसकी माता उसके अत्याचारों से दुखी होकर रात्रि में कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। माता के मरने पर गोकर्ण भी तीर्थ के पर्यटन के लिए चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र होकर वैश्य गमन करने लगा और उन्हीं के घर में रहता और उन्हीं के लिए धन जुटाने का घोर पाप करता। एक दिन वैश्यों के कहने पर उसने बहुत सा धन चुराया और वैश्यों को सुंदर सुंदर आभूषण लाकर वस्त्र लाकर दिए। उन स्त्रियों ने ये विचार किया कि यह तो चोर है और चोरी का माल हमारे यहाँ लाता है और हमारे ही धन को पकड़वा जाएगा, तो इसके साथ भी हमें प्राण दंड मिलेगा। यह विचार कर उन वैश्यों ने सोए हुए धुंधकारी को फांसी लगाकर मार डाला और उसके शव को एक गड्ढे में डाल कर दबा दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह बवंडर बनकर देशों दिशाओं में भटकने लगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी के कारण हादे पुकारा करता था। कुछ काल के पश्चात जब वह गोकर्ण लौट कर घर आया तो उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने गया जाकर उनका श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में सो रहे थे, तब अर्धरात्रि के समय धुंधकारी प्रेत अपने विचित्र रूप गोकर्ण को रूप को दिखाने लगा। कभी हाथी, कभी मेंढक, कभी भैंसा, कभी बकरी का आदि बच्चा और कभी अग्नि। अंत में वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उनकी इस अवस्था को देखकर गोकर्ण ने जान लिया कि यह कोई अधोगति को प्राप्त होने वाला प्राणी है। तब उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है? हे रात्रि में ऐसे डरावने रूप में मुझे क्यों दिख रहे हो और तुम्हारी ये दशा क्यों प्राप्त हुई है? तू प्रेत है, पिशाच है, कोई यक्ष राक्षस है? मुझे सच सच बताओ, अपनी बात बता दो। सूत जी बोले, गोकर्ण के पूछने पर वह प्रेत रूप धुंधकारी अति व्याकुल होकर रोने लगा। उससे बोला भी नहीं जा रहा था, इसलिए वह संकेत करके गोकर्ण को समझाने लगा। लेकिन गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल भरकर मंत्रों से पढ़कर उसके शरीर पर छिड़का। तब है उसके पाप जो होते हैं वो बहुत कम हुए और वह बोलने वाला हो गया और वह बोलने लगा। तब वह प्रेत बोला कि गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। अपने पापों के कारण मैंने प्रेत योनि को प्राप्त किया है। मैंने ब्राह्मणत्व खो दिया है, वैश्यागमन किया और धन के लोभ में अनेकों को की हत्याएं की, माता पिता को कलेश दिया। इसी कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। केवल वायु को भक्षण करके ही मैं जीवन व्यतीत करता हूँ। हे भाई, तुम मेरी सहायता करो, मुझे इस योनि से किसी प्रकार मुक्त करो। तब गोकर्ण ने कहा कि अरे भाई, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए तो गया में पिंड भी दान किया है, अनेकों श्राद्ध किए। अब तुम्हारी कोई उपाय बताओ, तो तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? प्रेत बोला, भाई, मेरी मुक्ति करोड़ों गया और श्राद्ध करने पर भी नहीं होगी। इसका उपाय तो तुम स्वयं ही कोई सोचो। गोकर्ण को प्रेत की बात से बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सैकड़ों गया में श्राद्ध करने पर यदि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है तो अन्य उपाय मुक्ति होने का अति दुर्लभ है, किंतु फिर भी कोई उपाय सोचूंगा। तुम अपने स्थान पर जाओ। प्रेत के उस दुख को गोकर्ण ने रात भर सोचा, किंतु उसके मोक्ष का कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। तब प्रातः काल उठकर उसने रात्रि का सब हाल लोगों को सुनाया और कुछ विद्वान ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों ने गोकर्ण को सलाह दी कि इस विषय में तुम सूर्यदेव से पूछो। तब गोकर्ण ने अपनी तपस्या के बल से सूर्यदेव के मार्ग को रोककर विनती की और प्रार्थना की, सूर्यदेव, आप संपूर्ण वेद वेदांतों के दाता हैं, संसार में साक्षी हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का कोई मुझे उपाय निर्देशित कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा कि गोकर्ण, श्रीमद् भागवत के सप्ताह पुराण में से ही उस अधोगति प्रेत योनि वाले धुंधकारी का उद्धार होगा। सूर्य भगवान का यह वचन सुनकर गोकर्ण ने सप्ताह पारायण करने का निश्चय किया। सप्ताह पारायण मतलब कि जो भागवत का 7 दिन तक पाठ चलता है, जो आजकल इतने विद्वान और इतने गुरु लोग कर रहे हैं, उसी को कह रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण। श्रीमद् भागवत कथा का समाचार सुनकर देश देश ग्राम ग्राम के स्त्री पुरुष विद्वान
पंडित, लंगड़े, लूले, अंधे व वृद्ध आदि सभी पुरुष स्त्रियां आकर एकत्रित होने लगे। जब गोकर्ण ने कथा आरंभ की तब वह धुंधकारी प्रेत भी वहां आकर अपने बैठने के लिए स्थान टटोलने लगा। वह स्थान ढूंढने लगा कि मैं कहाँ बैठ के कथा सुनूं। तो सुनिए उसने कहाँ पे ढूंढा। उसकी दृष्टि एक साथ गांठ के जो गांठ से बना हुआ बांस पड़ी थी, जिसमें कई गांठें लगी होती हैं, गांठ के बांस पर पड़ी और उसी के नीचे बैठ के चित्र में प्रवेश करके सुनने लगा। गोकर्ण जी ने प्रथम स्कंद से कथा आरंभ कर दी। संध्या काल में जब वह उस दिन की कथा समाप्त हुई तो एक विचित्र घटना हुई। बांस की एक गांठ तड़ाकर फट गई। इसी प्रकार जब सायंकाल को कथा का विश्राम होता था तब उस बांस की एक एक करके गांठें नीचे फट जाया करती थी। इस प्रकार धुंधकारी श्रीमद् भागवत के 12वें के स्कंद के सुनने से 7वें दिन 7 गांठों को फाड़कर मुक्ति को प्राप्त हुआ और दिव्य रूप धारण कर उन श्रोताओं के सम्मुख प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण था और पीताम्बर धारण किए हुए अपने भ्राता गोकर्ण को प्रणाम करके बोला, मुझे आपने प्रेत योनि से मुक्त कर दिया है। श्रीमद् भागवत कथा अति पवित्र कथा धन्य है और इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है, जिससे मुझे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। इस सप्ताह श्रवण से संपूर्ण पाप का प्रयाणमान हो उठते हैं और जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है उसी प्रकार सप्ताह पारायण पापों को नष्ट कर देता है। जो पुरुष इस श्रीमद् भागवत कथा को कभी नहीं सुनते और व्यर्थ के ही जीवन में धारण किए हुए शरीर मज्जा, मांस, रक्त, चमड़ा आदि से बना हुआ है, जो अनित्य है और नाशवान है, वृद्धावस्था में ये शक्तिहीन होकर लोगों का घर बन जाता है। यह असंतोष और कामनाओं से तृप्त न होकर दुख का कारण होता है। अंत में मृत्यु होने पर इसको जला दिया जाता है अथवा गाड़ दिया जाता है। इसे पशु खा जाते हैं और मल रूप में यह हो जाता है। इसकी अन्य और कोई गति नहीं है। केवल सप्ताह श्रवण करने से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भागवत कथा सुनने से ही चित्त की गांठ खुल जाती है, उसकी वृद्धि जो बुद्धि है वह शुद्ध हो जाती है और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। और धुंधकारी ये सब बातें श्रोतागणों से कह रहा था। उस समय वैकुंठ धाम से उसके लिए एक विमान आया और वह धुंधकारी पार्षदों के साथ विमान में बैठ गया। देखिए दोस्तों, जब धुंधकारी इतना पापी आदमी, उसका उद्धार इस श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से हो गया, तो आप ही सोचिए कितनी पवित्र और कितनी अच्छी ये कथा है और कलयुग में कितने लोगों का ये उद्धार करेगी। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। आगे बढ़ते हैं। तब गोकर्ण ने पार्षदों से कहा कि हे पार्षदों, वो यहाँ पर सभी श्रोतागण ने इस कथा अमृत का पान किया है, आप इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? सभी के समान रूप से कथा सुनी है, फिर इसके फल में इस प्रकार भेद क्यों रखा गया है? पार्षद बोले, हे ब्रह्मदेव, फल का भेद सुनने के भेद से है। जिसने जैसे ध्यान पूर्वक सुना उसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। इस प्रेत ने बिना कुछ खाए पिए निराहार रहकर 7 दिन कथा का श्रवण किया है। कथा श्रवण के समय इसका चित्त स्थिर रहता था, इसी कारण इसको मोक्ष प्राप्त हुआ है। कथा के समय जो श्रोता कथा सुनते तो है, किंतु उनका ध्यान इधर उधर भटकता है, इसलिए उसको कोई फल प्राप्त नहीं होता। श्रवण के महीने में गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा की श्रोतागणों को सुनाई। उस समय श्रोतागणों ने ध्यान से सुनी और वहाँ कथा के मध्य में भगवान स्वयं अपने भक्तों सहित प्रकट हुए और भगवान ने अपने पाशंजे शंख की ध्वनि की और अन्य दिशाओं में जयकार की घोषणा होने लगी। भगवान के ने गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया और अपने समान ही बना दिया और अन्य श्रोतागणों को अपना रूप दे दिया। उस ग्राम के सभी प्राणी चांडाल से लेकर पशु पक्षी तक दिव्य रूपों को गोकर्ण की कृपा से विमान पर चढ़ गए और भगवान धाम को चले गए। प्राचीन काल में जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या वासी गए थे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। हे नारद जी, गोकर्ण जी के कथा का एक अक्षर भी जिसके कान में पहुंच गया वह माता के गर्भ में नहीं आता, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। अनेकों वर्ष जब तक योग साधन करने पर भी जो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे केवल श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से ही सहज से प्राप्त कर लेते हैं। श्राद्ध के समय इस कथा का पाठ करने से पितृगण संतुष्ट होते हैं और नित्य पाठ करने से मनुष्य मोक्ष को पा जाते हैं। श्राद्धों में तो जरूर श्रीमद् भागवत कथा के महात्म और स्कंद का पाठ सुनना चाहिए और करना चाहिए। आज 5वां स्कंद यहाँ
अध्याय समाप्त होता है महात्म का। मैं छठा आपको कल सुनाऊंगी। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे। बचमन नारायण नारायण नारायण, बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हे परमात्मा, हे विष्णु भगवान, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा करना। राधे राधे।